यूरोप के एक देश ने मुस्लिमों पर ऐसा ऐलान किया है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस यूरोपीय देश ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही नमाज के लिए दी जाने वाली अजान को बैन करने जा रहा है। आपको बता दें कि दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है, जिससे इस देश के लोगों को अब परेशानी हो रही है। यूरोप का ये ताकतवर देश जल्द ही सड़क पर पढ़ी जाने वाली नमाज पर भी बैन लगाने जा रहा है। जिस यूरोपीय देश की हम बात कर रहे हैं वो डेनमार्क है। डेनमार्क के इमिग्रेशन मंत्री मोर्टेन बोडस्कोव ने चेतावनी दी है कि अगर अजान और सड़कों पर हो रही नमाज को रोका नहीं गया तो हमारे देश के कुछ हिस्से इस्लामाबाद जैसे दिखने लगेंगे। यानी अब डेनमार्क के नेताओं को ये लगता है कि अजान की आवाज और सड़कों पर जिस तरह से नमाज पढ़ी जाती है, उसके चलते डेनमार्क के शहर अब इस्लामाबाद जैसे दिखने लगे हैं। इस घोषणा के साथ ही इमिग्रेशन मंत्री मोर्टेन बोडस्कोव ने यह भी घोषणा कर दी कि सोशल डेमोक्रेटिक सरकार पूरे देश में नमाज पर रोक लगाने के मामले पर भी फिर से जांच शुरू करेगी। यानी पहले सड़कों पर नमाज बैन होगी, उसके बाद नमाज से पहले दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से दी जाने वाली अजान को बैन किया जाएगा और बाद में जरूरत पड़ी तो पूरे डेनमार्क में नमाज को ही बैन कर दिया जाएगा। मंत्री मोर्टेन बोडस्कोव ने ये बात डेनमार्क की न्यूज एजेंसी रिट्जाउ से कही है। अब तो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि लाउड स्पीकर से अजान पर रोक और सड़कों पर नमाज पर बैन का आइडिया डेनमार्क ने कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो नहीं सीखा। बहरहाल मंत्री बोडस्कोव ने कहा है कि डेनमार्क में मस्जिदों से 5 बार दी जाने वाली आजान की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क की छतों से आजान की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। डेनमार्क में इसकी कोई जगह नहीं है। अगर आप डेनमार्क में घूम रहे हैं तो आपको ये शक नहीं होना चाहिए कि कहीं आप इस्लामाबाद तो नहीं आ गए हैं। वैसे आपको बता दें कि साल 2023 में डेनमार्क में इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों ने मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान की प्रतियां जलाई थी। इसके बाद पूरे देश ने मुस्लिम शरणार्थियों को निकालने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। आपको बता दें कि डेनमार्क के अलावा स्वीडन में भी इस तरह की मांग उठ चुकी है। स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने कहा था कि हमारे देश में इस्लाम को स्वीडिश मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए। जो मुस्लिम हमारे साथ मिलकर नहीं रह सकते उन्हें तुरंत देश छोड़ना होगा। स्वीडन में ऑनर किलिंग, सर कलम करना, महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया कानून की कोई जगह नहीं है।